अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने सलाला हमले पर माफी मांग ली, नेटो सप्लाई रूट बहाल। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा पाक भारत मुज़ाकरात के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। शामी सदर ने तुर्क तैयारा गिराने पर माफी मांग ली। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बाहिमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। पोल्ट्री सेक्टर की जानिब से रोजगार के मौके। और नए माली साल के आगाज पर रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका की जानिब से सलाला चेक पोस्ट हमले पर गलती के एतराफ और माजरत के बाद पाकिस्तान की दिफाई कमेटी ने नेटो सप्लाई रूट बहाली की मंजूरी दे दी है, जबकि फैसले की तौसीक आज वफाकी काबीना करेगी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानी हम मनसब हिना रब्बानी खर से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसके बाद गुफ्तगू करते हुए हिलरी क्लिंटन का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए नेटो सप्लाई रूट जल्द खोल रहा है, जिसके लिए उन्हें खुशी है। अमरीकी वजीर खारजा का मजीद कहना था कि उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसब को बताया है कि अमरीका सलाला हमले में पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत पर माजरत ख्वाह है और दोनों फरीक गलतियों का एतराफ करते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में नेटो अफवाज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन नेटो सप्लाई रूट बंद कर दिया था। दूसरी जानिब काबीना की दिफाई कमेटी ने सलाला चेक पोस्ट हमले पर अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से माजरत के इजहार को कबूल करते हुए नेटो सप्लाई बहाल करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था कि अमरीका से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पार्लियामान की सिफारिशात से रहनुमाई हासिल की जाएगी। दिफाई कमेटी ने फैसला किया है कि सप्लाई की ट्रांजिट फीस में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, ताहम अमेरिका सप्लाई ऑपरेटिंग फंड में इजाफा करेगा और इत्तेहादी मुआवनत फंड के वाजिबात अदा करेगा। आइंदा ड्रोन हमले पाकिस्तान के इल्म में ला कर किए जाएंगे, जिनमें ऐसे अहदाफ को भी निशाना न बनाया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब हैं। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका के साथ ताउन पर मबनी ऐसे रवाबित उस्तवार हो जो बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कायम है। आज वफाकी काबीना कमेटी के इजलास में नेटो सप्लाई लाइन बहाली की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास भारतीय हम मनसब से मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान भारत से सरजीत सिंह को जासूसी के लिए भेजने पर माफ़ी का मुतालबा भी करेगा। पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात में वज़ीर खारजा की मुलाकात का एजेंडा तैयार किया जाएगा। दोनों ममालिक के सेक्रेटरी सियाचिन, सरक्रैक और वीज़ा मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई का मामला इनके दौरे का अहम हिस्सा है। भारत में मुंबई हमलों के मुबैना मनसूबा साज अबू जंदल के बयानात पर कार्रवाई का मुतालबा करेगा। सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान का इस मामले पर मौक़िफ़ है कि अगर भारत मुकम्मल सबूत फराहम करे तो कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास भारत की तरफ से जासूसी के लिए सरजीत सिंह को भेजे जाने पर भारत से माफी का मुतालबा करेंगे। याद रहे कि इस माह शेड्यूल किए गए पाक भारत वज़ीर खारजा मुज़ाकरात को भारत में सदारती इंतखाबात के 22 अगस्त तक के लिए मौखर कर दिया गया है। शाम के सदर बशार अल असद ने अपने मुल्क की दिफाई कुव्वतों की जानिब से तुर्क तैयारा मार गिराए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए माजरत तलब कर ली। शाम के सदर बशार अल असद की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि तुर्क तैयारा ऐसे इलाके में महवर परवा था जिसे माजी में 3 मरतबा इजरायली फ़िज़ाइया इस्तेमाल कर चुकी है। ताहम उनका कहना था कि उन्हें इस वाक़े पर अफसोस है जिसने माजी के इत्तेहादियों के दरमियान खलीज पैदा की और कशीदगी को 100% की सतह पर पहुँचा दिया। लेकिन साथ ही बशार अल असद ने तुर्की की जानिब से इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है कि शाम की दिफाई कुव्वतों ने जानबूझकर बहरा रोम पर महवे परवाज तुर्क F4 तैयारा मार गिराया। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है और बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया है, जिसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। तेल की अदम फराहमी और तकनीकी खराबी के बाइस 5 पावर प्लांट से बिजली की पैदावार मुतासिर होने के बाद मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5277 मेगावाट हो गया। कैप्को 140, ओरिएंट 213, सैफ 105 और सिफायर प्लांट से 209 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही, जबकि फनी खराबी के बाइस फाउंडेशन पावर प्लांट भी 175 मेगावाट बिजली की पैदावार नहीं कर रहा। बिजली की मजमूई पैदावार 13,230 मेगावाट और तलब 18,507 मेगावाट है।
IPPs 4,527, थर्मल प्लांट्स 1,690 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। KESC को 660 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शॉर्टफॉल के बायस शहरी इलाकों में 12 घंटे और देही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 20 साल मुकम्मल हो जाने पर दोनों मुल्कों के सफीरों ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बाहिमी तिजारत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 20 साल मुकम्मल होने पर कराची के मकामी होटल में बड़े इस्तकबालिये का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जमहूरियत ताजिकिस्तान के सफीर जुबायर डेलो जुबायरडोव ने इस इस्तकबालिये की मेज़बानी की। इस इस्तकबालिये में वफाकी वजीर बराए रेलवे गुलाम अहमद बलोर ने बतौर तकरीब के मेहमान खुसूसी शिरकत की। ताजिक सफीर ताजिकिस्तान के सदर के बहुत करीब हैं और ताजिक सदर ने उन्हें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए भेजा है। इस बेहतरीन तकरीब से इस बात का अंदाजा होता है कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फरोग के लिए इकदामात करना चाहता है। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ताजिक सफीर का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 20 साल मुकम्मल होना एक खुश आइन कदम है और आइंदा आने वाले सालों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाकर बाहिमी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोल्ट्री सेक्टर मुल्क में 1 मिलियन लोगों के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार और आमदनी पैदा करने के मौके फराहम करेगा, जिससे बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। आदाद व शुमार के डिवीजन के हुकाम के मुताबिक पोल्ट्री का शोबा मुल्क की ज़राअत की सनत में सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और फाल तबकात में से एक था। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में कुल गोश्त की पैदावार में ज़राअत और लाइफ स्टॉक 11.5%, जबकि पोल्ट्री गोश्त 25.8% अपना किरदार अदा करता रहा है। इस शोबे में कुल सरमायाकारी का हजम 200 मिलियन रुपए है और सालाना इस शोबे में 8 से 10% तक इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाइस इस शोबे में लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं ताकि इस शोबे को फरोग देने के साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी को भी खत्म किया जा सके। नए माली साल के आगाज पर डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है, जिसकी वजह से रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी देखी जा रही है। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में माली साल के पहले ट्रेडिंग सेशन के आगाज पर खाम तेल की मद में तकरीबन 10 करोड़ डॉलर्स की अदायगी के बायस डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है और रुपया मजीद 15 पैसे कमजोर हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 96 रुपए पर फरोख्त होता देखा गया। माहिरीन के मुताबिक माली साल 2011-12 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तकरीबन 9 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।